हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट हो चुकी है हमारी 1 मार्क सीरीज़ और 1 मार्क सीरीज़ में चलते हुए आज हम पहुंच गए हैं अपने इको के फर्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, इससे पहले हमने सिविक्स पढ़ाया था और सिविक्स के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आज हम आपको। क्या? डेवलपमेंट। ठीक है, पढ़ेंगे आप, समझेंगे आप और आपको लगेगा कि कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए। क्योंकि एंटायर चैप्टर को हमने 1 मार्क सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इससे जितना भी आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं सारे एंटायर क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आएगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर आकर के मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 24 आवर्स। तो चलते हैं अपनी सीरीज़ की साइड पर, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स। डेवलपमेंट आप जानते हैं ना, डेवलपमेंट क्या होता है? मीन्स होती है ग्रोथ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की। तो कंट्री का डेवलपमेंट हम किससे डिटरमाइन करेंगे, किससे तय करेंगे, किससे निश्चित करेंगे कि भाई कंट्री ये डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो बताया था जब हमने चैप्टर पढ़ाया था कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट यानी कि दो कंट्री को कि अगर हम आपस में यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो उसकी पर कैपिटा इनकम, उसकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही हम उसकी डेवलपमेंट को यहाँ पर डिटरमाइन कर देते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा आ जाता है ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। अ फेयर एंड जस्ट पाथ ऑफ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड, इंटरप्रिटेट द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड। यहाँ पर कौन सी बात को कही है? देखो, अलग अलग पर्सन के अलग अलग गोल होते हैं, ये हमने बताया भी था, और एक का गोल दूसरे के लिए डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन का एक रीज़न भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने कंट्री का नाम ले लिया, इसका मतलब हम यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमी, इसका मतलब हम यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। समझ गए? कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर, कंट्रीज़ जिसकी इनकम ज़्यादा अच्छी होती है देन अदर्स। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब मोर डेवलप्ड आएगा। ठीक है ना, हमने देन का यूज़ किया है ना, ग्रामर में अगर हम पहुँच जाते हैं तो ये देन का यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो मोर डेवलप्ड आएगा। ओके, योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट। टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स। ये तो पता ही है ना, अभी बताया था। टोटल इनकम को हम किससे डिवाइड करते देते हैं? टोटल इनकम को हम डिवाइड करते हैं पर कैपिटा इनकम। ये टोटल इनकम अपॉन यहाँ जाता है पॉपुलेशन। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप इज कॉल्ड। ठीक है ना, लिटरेट पर्सन जो एज कितनी होगी, तकरीबन होगी 7 ईयर्स की, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम एक लिटरेसी रेट निकाल रहे हैं, तो ये 7 ईयर्स के तक के बच्चों के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लिटरेसी रेट, यानी कि यहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। विच एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन इज इंक्लूड फॉर द कैलकुलेटेड नेट अटेंडेंस रेशियो। अगर हम अटेंडेंस रेशियो यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस एज के ग्रुप के बच्चों को हम लेते हैं? यहाँ पर हम लेते हैं सिर्फ 14 to 15 ईयर्स के बच्चों को। ठीक है ना, आपके यहाँ आपके ये जो भी आपकी अटेंडेंस होती है स्कूल में वो कंपलसरी होती है ना। कंपलसरी वो इसीलिए होती है क्योंकि उसी से हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए कैलकुलेट होता है। जब हम 10th और 12th की बात करते हैं तो आपको कहते हैं ना कि अटेंडेंस आपकी होना कंपलसरी है ना, इसलिए कंपलसरी होती है क्योंकि कंट्री की हम यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो निकाल लेते हैं कि इतने बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी अटेंडेंस ये है। उसी से तो फिर वहाँ पर पता निकाला जाता है कि भाई कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। Your answers. Now move to next. For calculating बॉडी मास इंडेक्स BMI, वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय, है ना, लोगों का जो वेट होता है वो किससे हम डिवाइड करते देते हैं यहाँ पर। तो ये जो डिवाइड है वो डिवाइड होता है किससे? स्क्वायर ऑफ द हाइट। समझ गए? किससे होता है डिवाइड? स्क्वायर ऑफ द हाइट। वेट से नहीं होता है, हाइट स्क्वायर रूट से नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ द सम से नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ हाइट से डिवाइड करते हैं। इफ़ BMI इज लेस देन 18.5 ज़्यादा पर्सन वुड बी कंसिडर। अगर BMI आपका 18.5 से कम है तो पर्सन को कैसे कंसिडर करेंगे? अंडर नरिश्ड। ये हो जाता है पर्सन हमारा कैसा? अंडर नरिश्ड।
व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। भाई कितना प्रोपोर्शन है किसी भी कंट्री का जो ओवर वाटर ग्राउंड वाटर रिजर्व को ओवर यूज़ करते हैं, तो ये आ जाता है यहाँ पर 1/3। इसे लर्न कर लेना है, यहाँ पर 1/3 प्रोपोर्शन है किसी भी कंट्री का ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। ओके, योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रिसोर्सेज विच विल गेट एग्जॉस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़। कुछ सालों के बाद कौन सा रिसोर्स ऐसा होता है जो ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये पता है ना, नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं हो सकते, जो बन नहीं सकते हैं, वही एग्जॉस्ट हो जाएंगे कुछ सालों के बाद। इसीलिए कहते हैं कि भाई उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भाई उनको ढंग से यूज़ करो, दिमाग से यूज़ करो कि वो हमारे भी काम आ जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे वो काम आते जाए। राइट। 11 क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट विल बी द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए लैंडलेस लेबर। एक लैंडलेस लेबर है, सोचो, जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या होगी डेवलपमेंट के लिए। समझ रहे हैं क्या? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज, मेटल रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल। भाई खुद में उसके पास ज़मीन नहीं है, बेकार है बिल्कुल, उसके लिए मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेज, उसके लिए भाई ज़्यादा उससे काम करने के दिन ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा अच्छी उसको सैलरी मिल जाए, उसके लिए ये डेवलपमेंट है। बताया था ना, डेवलपमेंट गोल इज डिफर फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन वेराई, है ना, अलग अलग पर्सन के हिसाब से हमारे डेवलपमेंट गोल भी अलग अलग हो जाते हैं। राइट। जैसे इंडिया में अगर हर पर्सन के पास एक साइकिल होती है तो फिर वो डेवलप्ड है, और अगर हम यहाँ पर यूएसए से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हर पर्सन के पास अपनी एक 4 व्हीलर होना कंपलसरी है ना। तो अलग अलग हो गया ना डेवलपमेंट, बस यही होता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन एम्प्लॉयड यूथ। यही हो गया, ये एक एजुकेटेड है, वो भी अर्बन का है, अनएम्प्लॉयड है, उसकी क्या एक एस्पिरेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3। एन अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विल एस्पायर फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। भाई उसे अच्छी एक गुड अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पर उसकी एजुकेशन अच्छे से उसके काम आ सके। समझ गए? सी योर आंसर्स। नेक्स्ट 13। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू क्लैरिफाई ए एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या चीज़ होती है? पता ही है, एवरेज इनकम टोटल इनकम है, होती है आपकी कंट्री की, है ना, टोटल इनकम और कितने लोग वहाँ पर होते हैं, है ना, उससे आपकी पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट हो जाती है। तो एवरेज इनकम इज द सेम एज द पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम होती है वही है ना एवरेज इनकम होती है, सेम टू सेम, कोई अलग वाली बात नहीं है। तो पॉइंट नंबर सी पे लगा दो बिल्कुल। विच कंट्री कैन बी कंसिडर एज ए डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस मॉडर्न वर्ल्ड में कौन सी कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कहेंगे? सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Countries which have accumulated huge amount of wealth and always secure the future of their citizens, these countries are considered to be developed. Countries which are among the highest in the Human Development Index are considered to be the developed countries. ये है ऐसी कंट्रीज जो HDI में हाईएस्ट रैंक पर होती हैं, वो कंट्रीज हमारी कैसी कंट्री कहलाती हैं? वो कंट्री हमारी डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। सही है, पॉइंट नंबर बी योर आंसर। नेक्स्ट, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी मे नीड टू हैव अ गुड लाइफ। सही है ना, मनी नहीं खरीद सकता। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ गुड लाइफ इज गिवन बिलो, विच अमाउंट द फॉलोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाय, है ना। इनमें से कौन सी चीज़ मनी नहीं खरीद सकता? फुल प्रोटेक्शन एंड इनफेक्टिशियस डिसीज, यही एक आ जाता है सबसे पहले। भाई फुल प्रोटेक्शन एंड इनफेक्टिशियस डिसीज मनी नहीं खरीद सकता। हाई क्वालिटी एजुकेशन खरीद सकता, लग्जरी होम खरीद सकता, एक पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, फिर ये नहीं खरीद सकता। मनी ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकता। फर्स्ट और फोर्थ यानी कि पॉइंट नंबर आपका आ जाता है डी, ये चीज़ें मनी से हम नहीं खरीद सकते। HDI stands for Human Development Index that focus on fill in the blanks with one of the following options. HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज़ होती है? भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम, या फिर ऑल द एबव। इनमें से क्या चीज़ होती है? तो तीनों ही होती हैं भाई, तो ऑल द एबव आ जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट योर आंसर्स। देखो, केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी, सबको पता है केरला में सबसे कम बच्चे मरते हैं, है ना। तो व्हाट वुड बी द रीजन, इसका वो रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न है क्योंकि पता है वहाँ पर जो गर्ल्स हैं ना ज़्यादातर वो नर्स हैं। रियली? हाँ भाई सच में, है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादातर गर्ल्स जो है वहाँ पर केरला में नर्सेज हैं।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड बाय। अब आगे से 50 सालों के बाद, है ना, कौन सी वो एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉमिसिंग होगी और क्यों? क्योंकि कौन सी होगी? बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, सोलर एनर्जी, बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिबल। सोलर एनर्जी आने वाले 50 सालों में सोलर एनर्जी को ही हमारे यहाँ देखा जाएगा। अब हम तो होंगे नहीं, आप लोग देखना। पिक आउट द कॉज दैट एनहेंस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। इनमें से ऐसा कॉज जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पिक आउट द कॉज दैट एनहेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्लांटिंग द ट्रीज, प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, अलाउंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड कार्स, बस, ट्रक्स। ये पॉइंट नंबर 4। इन सबसे तो कम होगा, इससे बढ़ता है कि अगर हम इसका और ज़्यादा लेवल बढ़ाते जाते हैं और उससे फ्यूल जो आता है तो हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड तो होगा ही होगा ना। द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $955 और लेस आर टर्म्स एज, जो यूएस का डॉलर के कंपैरिजन में जो कम जिनकी कम हो जाती है वो कैसे होते हैं? वो लो इनकम कंट्रीज़ होते हैं, सीधी सी बात है। डॉलर के कंपैरिजन करते हैं ना हम, तो फिर तो डॉलर से कंपैरिजन करेंगे तो फिर क्या होगा? चलो FIB भरते हैं भाई। इज़ अ कम्प्रेहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, लिटरेसी, क्राइम रेट। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? बहुत सिंपल है, ये सब चीज़ें आती हैं हमारे डेवलपमेंट में। किस में आती हैं? डेवलपमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिकेट द नंबर ऑफ ईयर और न्यू बोर्न इज एक्सपेक्टेड लाइफ। सिंपल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कितने तकरीबन कितने टाइम तक हम जिंदा रह सकते हैं, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। द डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट जिसमें इस टाइम का हमारा जो काम हो रहा है वो भी हम उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फ्यूचर जनरेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ नोन एट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 4th मीन्स सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा। रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है हमारी, इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ अदर देन इनकम आर, 2 है हमारे, है ना। अब इनकम के अलावा तो क्या आ जाएगा? इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम। ओके। नेक्स्ट 6, ensure availability of essential commodities like wheat, rice, sugar, edible oils and kerosene the consumer through a network of outlet or fair price shop। फेयर प्राइस शॉप पे जो सामान मिलता है उसे क्या कहते हैं? PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसे फेयर प्राइस शॉप का नाम जैसे ही आ जाए उसे लिख देना। क्या होते हैं ये जो राशन की दुकानें होती है ना आपकी, ये वही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द 2 डेवलपमेंट गोल ऑफ द लैंडलेस लेबर। अब लैंडलेस लेबर के लिए 2 डेवलपमेंट गोल कौन से होंगे? मोर डेज ऑफ वर्क, पहला तो ये ज़्यादा दिन काम मिले उनको, और दूसरा क्या हो जाएगा? बेटर वेजेस, और अच्छी उनको वेजेस मिले, मजदूरी उनको अच्छी मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो इन। एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम होती है किस में? डेवलपिंग कंट्री में। किस में? डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है। योर आंसर्स 1 by 1। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट मूव करें, चलें आगे चलते हैं। 1 लाइनर आ जाते हैं आपके। देखो, व्हाट डू पीपल नीड टू गेट मोर इनकम। लोग क्या करते हैं काम करने के लिए? तो लोग क्या करते हैं? पीपल नीड वर्क, है ना। अच्छे काम करते हैं, रेगुलर, उनको रेगुलर काम चाहिए, अच्छी वेजेस चाहिए, है ना। और वो जो प्राइस, अगर वो क्रॉप उगा रहे हैं तो उसको अच्छे प्राइसेस मिल जाएं तो उनको अच्छी इनकम हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। वाई डू पीपल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अभी बताया था ना, क्योंकि डिफरेंट पीपल के डेवलपमेंट गोल अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हर लोगों के लाइक और डिसलाइक अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। कोई कुछ चीज़ों को पसंद करता है, सबके एस्पिरेशंस अलग होते हैं, एम्बिशंस अलग अलग होते हैं, इसलिए लोगों के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल भी अलग अलग हो जाते हैं। गिवन इट टू डेवलपमेंट कॉमन डेवलपमेंट गोल फॉर द पीपल। अभी बताया था ये, तो 2 लोग ऐसे 2 गोल जो लोगों के बीच में कॉमन हैं। एक तो पीस एंड सिक्योरिटी, सब लोग चाहते हैं, और बेटर लिविंग कंडीशन, सब लोग अच्छा रहना चाहते हैं।
स्टेट एनी 2 गोल ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम, इनकम के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं डेवलपमेंट गोल। सबसे पहले गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है, सिक्योरिटी आ जाती है, सेटिस्फैक्शन आ जाता है, इक्वल ट्रीटमेंट आ जाता है, फ्रीडम हो जाती है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आते हैं लोग। ठीक है, व्हाट डज नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि सोशल वेलफेयर अच्छा हो किसी भी कंट्री का, है ना, लोगों के पास अच्छी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ वो चाहते हैं वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, मेडिकल अच्छा हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तो वो कंट्री क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। उसमें कंट्री में डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है, इसका मतलब। Why is the total income of countries not used to make comparison between them? टोटल इनकम को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं जब हम दो कंट्री को कंपैरिजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन अलग है। अब पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से तो हम ऐसे तो भाई कहीं की पॉपुलेशन कम और कहीं की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटा इनकम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये देखें, पता है यूपी की इनकम जितनी, यूपी की जितनी पॉपुलेशन है उतनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। देन हम इन दोनों को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कंपेयर टू देम, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कैपिटा इनकम यूज़ करते हैं। योर आंसर्स 1 by 1। सेटिस्फाइड? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मूव टू नेक्स्ट। डिफाइन एवरेज इनकम, यही आ जाती है भाई आपकी एवरेज इनकम को टोटल इनकम डिवाइड बाई इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज इनकम। बिसाइड द साइज ऑफ द पर कैपिटा इनकम विच अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट इन कंपेयरिंग 2 और मोर कंट्री। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री को हमें कंपैरिजन करना है। देखो हमने अभी तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कर लिया, अब पर कैपिटा इनकम के अलावा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। तो उसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर, है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का या फिर नहीं है। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते तो जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं और जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, राइट। इसलिए मेंशन एनी 1 लिमिटेशन, एक लिमिटेशन क्या है ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अभी जैसे हम बता रहे हैं कि डेवलपमेंट में एक इंडिकेटर का काम करता है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि अगर हम 2 कंट्री को कंपैरिजन करना चाहते हैं देन वी यूज़ पर कैपिटा इनकम, बट देयर इज ए शॉर्ट कमिंग इन पर कैपिटा इनकम ऑल्सो, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में 1 इसकी लिमिटेशन हमको पूछा गया है। तो 1 लिमिटेशन क्या हम दे सकते हैं पर इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या, हम यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते इनकम का। देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम समझा दें, हमने लिया टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अभी हमको उसमें ये नहीं पता कि हाउ मेनी पर्सन्स आर कमिंग इन द बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन, राइट। अगर वहाँ पे एक सपोज करो कि अगर वहाँ पे सिर्फ 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोगों में जो 90 हैं वो तो बहुत ही पुअर हैं और 10 लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, ठीक है ना। देन हाउ कैन बी कंपेयर इट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कंट्री बहुत डेवलप्ड है लेकिन फिर भी वहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का। 90 लोग पुअर हैं, 10 लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। So there is no equitable distribution of income. This is a main limitation या main कह सकते हैं इसकी short coming of per capita income, right? Next चलते हैं भाई। Suppose there are 4 families in a country with per capita income 15,000, है ना। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे हम, तो हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज 10, 20 एंड 12। ओके, अगर हम 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4, द आंसर इज 60,000। देन 10 + 20 + 12 इज इक्वल टू 42,000। 60,000 माइनस 12,000, तो वी कैन कैलकुलेट 4th फैमिलीज इनकम। क्लियर? अमॉन्ग हरियाणा, केरला, बिहार विच स्टेट इन इंडिया एट लीस्ट पर कैपिटा इनकम। इंडिया में हरियाणा, केरला और बिहार है। 3 हमको दे रखे हैं इन्होंने, और 3 में उन्होंने पूछा है कि सबसे कम यहाँ पर कैपिटा इनकम किसका है, तो भाई बिहार का है। ठीक है, डिफाइन सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो की कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्स रेशियो फीमेल एज मतलब टोटल नंबर ऑफ पूछते हैं फीमेल्स एज पर 1000 मेल इन अ कंट्री, मतलब 1000 मेल हैं तो उसमें फीमेल कितने हैं। ठीक है,
इसे कहते हैं सेक्स रेशियो। डिफाइन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितने 1000 पे ही निकाला जाता है ना, 1 साल के अंदर 1000 चिल्ड्रन में कितने बच्चे मरे, तो उनका जो रेट निकाला जाता है वो उसे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। योर आंसर भी हमने एकदम आपके शॉर्ट और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिखा है जिससे आपको क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाई डज द केरला हैव लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसलिए। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है तो बता दिया था अभी हमने कि 14 to 15 ईयर्स के बच्चे की जितने बच्चे स्कूल जाते हैं है ना, उनका एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है और उनकी अटेंडेंस, इसीलिए उनकी अटेंडेंस कैलकुलेट करते हैं। SDI स्टैंड फॉर, तो ये होता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है कंट्री के ओवरऑल अचीवमेंट को चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो तकरीबन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ मतलब कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन, लेंथ ऑफ ए लाइफ ऑफ ए पर्सन ऐसे करके लर्न कर लोगे कि एक पर्सन का लेंथ कितना होता है तकरीबन, है ना। तो इस टाइम पे 65 ईयर्स है, पहले जैसे बहुत पहले 32 होता था, क्योंकि ना डिसीजेज़ बहुत थी और ऐसी डिसीजेज़ थी जिनका कोई भी कह सकते हैं कि मतलब कोई भी जिसका नहीं कोई केयर नहीं थी, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, इसलिए। अब तो हर डिसीजेज़ के हो गए कोविड को छोड़ करके, ठीक है ना, इसलिए अब बढ़ गया है अपने यहाँ। आ जाते हैं भाई। नेम द 2 नेबर कंट्री ऑफ इंडिया विच हैव लो पर कैपिटा इनकम। इंडिया से कम किसके, तो नेपाल और बांग्लादेश हैं भाई 2। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करेंगे, है ना, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, राइट। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? अच्छा कौन है हमसे, तो वो श्रीलंका है, ठीक है। हमसे अच्छा कौन, श्रीलंका। योर आंसर्स। मूव टू नेक्स्ट। ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट। नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म एज कम्पेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट? नो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, वो एक नैरो टर्म है, ह्यूमन डेवलपमेंट वाइडर टर्म है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड, कंट्रीज विच हैड पर कैपिटा इनकम $12236 पर एनम आर रिच कंट्रीज। वो रिच कंट्रीज होते हैं, बिल्कुल ट्रू, एकदम करेक्ट। केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ट्रू। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरिएबल ऑफ द ह्यूमन इंडेक्स, ट्रू। लॉन्गेविटी इम्प्लाइज हाउ लॉन्ग अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कितना लंबा टाइम तक जिंदा रहता है, बिल्कुल सही है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड 151 एज पर 2016, ये रॉन्ग है। 151 नहीं है, 131 है ये, ठीक है, 131। चलो भाई, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और करा दें आपको। एक ही पैरा हमने दे दिया है आपको, आप की बुक का है, पेज नंबर 14, टेक्स्ट बुक का ही दे रखा है, ग्राउंड वाटर का दे रखा है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम और नीचे जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आपको डिस्कस कर दें। देखो, ग्राउंड वाटर है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई ग्राउंड वाटर इज़ ओवर यूज, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ क्यों किया जाता है? देखो, सिंपल सी बात है, ग्राउंड वाटर को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम क्योंकि हमारे सारे कामों में उस पानी का यूज़ किया जाता है, मेनली इरिगेशन के लिए। मेनली किसके लिए? इरिगेशन के लिए, है ना, इसलिए। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज़? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। आराम से हम उसको काम करें और उसको रीयूज़ करना सीखें। अच्छा, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज़ क्यों किया जाता है? और कैन देयर बी, ये तो हमने क्वेश्चन दोबारा से इसमें रिपीटेड हो गए, सॉरी, है ना। कैन देयर बी डेवलपमेंट विदा ओवर यूज़ के बिना भी यहाँ पर हम कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं पानी को और आगे उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एग्रीकल्चर के लिए हो गया। देयर कैन बी डेवलपमेंट विदाउट द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर सिंस द नेचुरल सोर्स इज ईजीली अवेलेबल, वी डोंट वैल्यू इट मच एंड यूज इट रेकलेसली फॉर आवर सेल्फिश पर्पज़। फालतू में कुछ नहीं तो रोड धो रहे हैं, व्हीकल्स अपने धो रहे हैं, है ना, पानी फैला रहे हैं। वी मस्ट स्टॉप ओवर यूजिंग इट सो डैट इट मे बी देयर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन में हमारे काम आ सकता है। नेक्स्ट एक और दे रखा है, ये है रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑन एग्जॉस्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक पेज 15 एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज देखें आप,
रीजन और कंट्री दे रखा है, मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड दे रखा है। ठीक है, रिजर्व्स दे रखे हैं 2013 के हिसाब से, नंबर ऑफ ईयर रिजर्व टिल लास्ट 808.5, 78.1, 44.2, 12.1 और 1687.9 और 53.3। टेबल आप देखेंगे, रिजर्व्स कितने हैं, क्रूड ऑयल। मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो टेल्स हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ़ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट प्रेजेंट। अगर हम लगातार उसको हम यूज़ करते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, तो इस क्रूड ऑयल का आगे जा कर के क्या होगा। द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर। सिर्फ ये रिजर्व हमारे पास 53 ईयर्स के लिए बचे हुए हैं। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज अ होल, हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल। हम लोग तो भाई ऑयल को इम्पोर्ट ही करते हैं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ स्टॉक ऑफ देयर ओन। इफ़ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम अ बर्डन फॉर एवरीवन। अगर प्राइसेस बढ़ते जाएंगे ऑयल के तो हमारे ऊपर ही बोझा बढ़ेगा। There are countries like USA which have low reserves and hence want to source oil through military or economic power. The question of sustainability or development raise many fundamentally new issues about the nature and the process of development. Questions: Is crude oil essential for development process in a country? हाँ, बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट। बिना क्रूड ऑयल के सोचो, बिना पेट्रोल के, विदाउट पेट्रोल योर लाइफ कैसी हो जाएगी। सोचें कभी इस बारे में, थिंक अबाउट इट, है ना। इंडिया हैज़ इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। हाँ, इंडिया इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल का। तो व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन। क्या क्या कंट्री इस यहाँ पर अपनी ऐसी प्रॉब्लम को, यहाँ पर हम कैसे क्या क्या प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं। देखो लिखा है हमने, यस क्रूड ऑयल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री। इट कैन जनरेट हीट बिकॉज, है ना, ये आ जाता है बिकॉज इट कैन जनरेट हीट, ड्राइव मशीनरी, फ्यूल, vehicles and airplanes. Its components are used to manufacture almost all chemical products such as plastics, detergents, paints and even medicines. इतनी सारी चीज़ों, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो इसमें बनाने में यूज़ किए जाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट, पेंट्स एंड मेडिसिन को। द फ्यूचर इज़ ब्लीक बिकॉज द रिजर्व्स ऑफ ऑयल वुड लास्ट फॉर ओनली 53 ईयर्स। सिर्फ 53 ईयर्स के लिए हमारे पास ऑयल बचा हुआ है बस। इट इज़ हाई टाइम टू थिंक कलेक्टिवली इट विल बी इन फेवर ऑफ ऑल। तो भाई ये सोच करके, मिल करके सोचने का टाइम है कि फिर हम क्या करें, है ना, कैसे बचाएं अपने फ्यूल को। बहुत सारे सजेशन होंगे, यू ऑल पीपल हैव लॉट्स ऑफ सजेशन, है ना, लॉट्स ऑफ सजेशन टू गिव इट। देन हाउ वी कंजर्व आवर फ्यूल, थिंक अबाउट इट एंड राइट अबाउट इट टू मी। मिलेंगे अपन, इसके बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या मुझे इससे रिलेटेड कुछ और आप लोग सजेशन देंगे तो आप मुझसे मिल सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर आप मुझे मिलें और वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी जो सजेशन आपको समझ में आ रहा प्लीज़ गिव मी, ना, डिस्कस करें। इकोनॉमी किसी के हाथ में थोड़ी होती है, ये सब तो बनाया है और ये सब है, ये है तो अपना ही ना, है ना। तो ये कंजर्व भी जब अपन करेंगे तो प्रिजर्व भी तो अपन को ही करना है ना, सारा काम अपन को ही करना है। तो करें, सोचें इसके बारे में और मुझे बताएं। ओके चिल्ड्रन, देन वीडियो को आपने इतने पेशेंस के साथ देखा और समझा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है ना, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू सो मच। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।